साथियों नमस्कार। नमस्कार में दम नहीं लग रहा है। साथियों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित शर्मा है और अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं भी उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं स्टेज पर पहुंच पाऊं और आज का दिन उन्होंने निश्चित किया। तो मैं चाहता हूं उस परमपिता परमेश्वर को, उस अनंत शक्ति को एक बार जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। दूसरा धन्यवाद उस ग्रेट कंपनी को जिस कंपनी की बदौलत आज ये सम्मान लेने का मौका मिला। और तीसरा धन्यवाद मैं देना चाहता हूं उस ग्रेट पर्सनालिटी को, क्योंकि शायद अगर वो नहीं होते तो मुझे सेफ शॉप का प्लान नहीं दिखाया गया होता। यस और नो? यस यस और नो? यस। क्योंकि यहां इस बिजनेस में ज्वाइन कराने वाला भी कोई एक व्यक्ति होता है। यस और नो? यस यस और नो? और वही हमें देख पाता है भाई इसके अंदर भी एक हीरा छुपा हुआ है। और मैं चाहता हूं एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर लॉकिन सर के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहता हूं जिन्होंने मुझे सेफ शॉप कंपनी का जबरदस्ती स्टेशन पर पकड़ के प्लान दिखाया। थैंक यू। उसके बाद में इस बिजनेस में मुझे फ्रेशर से लेकर के आज एमरल्ड तक का सफर तय करवाया है। पहले दिन से ही मैं उन सर की गाइडलाइन में रह करके काम कर रहा हूं। दोस्तों, मेंटर तो बहुत होते हैं, अपलाइन तो बहुत होते हैं, लेकिन एक वो लीडर होता है, एक वो मेंटर होता है जो किसी भी व्यक्ति को जीरो से पकड़ करके इस लेवल तक या और बड़े लेवल पर लेकर के जाता है। और मैं चाहता हूं एक बार खड़े होकर के श्रीमान डिगेल सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्त, डिगेल सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत ही आज मैं यहां पे पहुंचा हूं। और उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान सतवीर सर का। क्या सतवीर सर के अंदर जो जोश है वो मुझे नहीं लगता बाकी के किसी इस लेवल के लीडर में जोश रहता होगा। पूरे हिंदुस्तान के अगर लीडरों को सुना जाए और सतवीर सर को सुना जाए, भाई साहब अलग तरीके का जोश रहता है। मैं चाहता हूं सतवीर सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट महागुरु श्रीमान रणवीर सर जो जीरो से इस कंडीशन से निकल के लेके आए, उनकी स्टोरी सुनकर के हम लोग मोटिवेट हुए। और मैं धन्यवाद रणवीर सर को भी करना चाहता हूं कि रणवीर सर ने अपने आप को इस बिजनेस में बनाए रखा और हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं के लिए, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी दमदार एक प्लेटफॉर्म तैयार करके यहां स्थापित किया है। और मैं चाहता हूं रणवीर सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और उसके बाद में हमारे सम्मान में आज हमारे प्रोग्राम में दो ग्रेट पर्सनालिटी उपस्थित हुए हैं जिनकी ऑडियो और वीडियो सुनकर के हम इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए चले जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी श्रीमान जसवीर सर और महागुरु जी श्रीमान विजयपाल सर के लिए एक बार खड़े होकर के जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, जोरदार ताली होनी चाहिए खड़े होकर के दोस्तों। थैंक यू। बैठ जाइए प्लीज। दोस्तों, मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं अलीगढ़ के पास में एक कस्बा लगता है बरौली, वहां से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ। मैं जानना चाहता हूं ऐसे कितने लोग हैं इस हॉल में जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ और किसान परिवार में एक बात हमेशा बच्चों के दिमाग में डाली जाती है कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम्हारी एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। यस और नो? यस और नो? और यही बात मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने और मेरे आसपास के समाज के लोगों ने मेरे दिमाग में डाली कि खेती में बेटा ज्यादा अच्छा कैरियर नहीं है, तुमने अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं की तो तुम्हारा जीवन ऐसे खराब हो जाएगा। और ये डर पहले से बचपन से दिमाग में डाला गया। और दोस्तों, मैंने पढ़ाई लिखाई को दमदार तरीके से किया। 10वीं क्लास तक तो मैं अपने बरौली में ही पढ़ा। फिर उसके बाद में मैं अलीगढ़ शहर में आ गया और यहाँ रह करके मैंने लगातार पास किया। और एजुकेशन लगातार करते करते मैंने
मैथमेटिक्स से एमएससी किया। एमएससी करने के बाद में बहुत सारे मैंने पेपर क्वालिफाई किए, लेकिन छोटी जॉब थी, वहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा काम करना, और मैं फिर इलाहाबाद में रह करके सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। सिविल सर्विस की तैयारी करते हुए पीसीएस प्री क्वालिफाई, जो पहला पेपर होता है प्री का, वो मैंने क्वालिफाई किया और मेंस की तैयारी कर रहा था। तो एक बार मैं इलाहाबाद से आया हुआ था, तो लॉकेन सर मुझे मिल गए स्टेशन पे। मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बहुत बार क्रिकेट खेला हूँ। उन्होंने मुझे देखा, देखने के बाद में उन्होंने मेरा नंबर लिया। पहले हम बीच में जब क्रिकेट नहीं खेलते थे तो अलग अलग हो गए थे, नंबर भी अलग अलग हो गए थे। तो उन्होंने नंबर ले करके बोला, ये सुमित जी तुम क्या काम करते हो? तो मैंने कहा सर मैं पढ़ाई, लॉकेन भाई बोलता था तब मैं, लॉकेन भाई मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ और अभी ऐसे ऐसे करके वहाँ से आ रहा हूँ। नंबर लिया, नंबर ले करके उन्होंने मुझे बताया बिजनेस प्लान के बारे में, और मेरे पास 500 रुपये थे उस वक्त, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके पास पैसा घर वाले ही देते हैं, यस और नो। तो मैं पैसा लेने के लिए वहाँ से इधर आया हुआ था। 500 रुपये थे, तो उन्होंने मेरा फॉर्म भी भर दिया स्टेशन पे ही। मैंने कहा किराए के लिए तो पैसे दे दो, तो उन्होंने मुझे किराए के पैसे दिए, और फिर ऐसे तैसे करके मैं घर पहुंचा। फिर बात आई डीडी की, डीडी देनी पड़ती है यस और नो, सामान लेना पड़ता है। और अगर किसान परिवार का बेटा घर में जाकर के ये बोले कि मेरे को कंपनी ज्वाइन करनी है, तो कितने माता पिता होंगे जो बच्चों को तैयार कर देंगे, भाई साहब ले पैसा और ज्वाइनिंग कर ले, बोलेंगे क्या? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पिताजी को बोला, पापा बोले फालतू कंड के काम है, चुपचाप से पढ़ाई लिखाई करते रहो। और फिर मेरे को बिजनेस समझ में ही आ गया था, क्योंकि बचपन से कुछ सपने ज़्यादा ही बड़े थे। मैंने कहा यहाँ से यार महीने के 8 लाख की बात हो रही है और करके देखा जाए। और उसके बाद में मैंने अपने दोस्तों से किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, और इस तरह से करके मैंने 7872 रुपये की डीडी सेफ शॉप कंपनी में दी दोस्त। थैंक यू। उसके बाद में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि फिर मैं उधर ही चला गया था। लॉकेन सर भी मुझे बुलाते रहे। एक दिन प्रोग्राम अलीगढ़ में हुआ था, प्रोग्राम मुझे दिखाया, प्रोग्राम जिस तरह से आज आप लोग आए हैं, मेरा विजन क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद में मैंने कमिटमेंट कर लिया कि अब कुछ हो ना हो, लेकिन इस कंपनी में डायमंड जरूर बन के दिखाना है दोस्त, डायमंड जरूर बन के दिखाना है। थैंक यू वेरी मच। मैंने काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया तो 3 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, तो मेरा पहला चेक आया। पहला चेक जैसे ही मेरे घर पे पहुंचा, क्योंकि एनईएफटी नहीं होता था तब, घर पे जैसे ही चेक पहुंचा, पापा के हाथ चेक लग गया, और पापा बोले तूने कंपनी ज्वाइन कर ली, माना तो नहीं। और हिंदी में दोस्त जितनी गालियां होती हैं सब उन्होंने मुझे लपेटी। सारी गालियां सुनने के बाद में उन्होंने बोल दिया कि आज से तू मेरा बेटा नहीं। उसके बाद में मैंने लोगों को जानकारी देना शुरू किया, जानकारी देता चला गया, और मेरे छोटे चाचा जी ने किसी को ज्वाइन नहीं होने दिया। अपनी ससुराल में मना कर दिया, मेरे पापा की ससुराल में मना कर दिया, छोटे चाचा की ससुराल में मना कर दिया, सबको फोन कर करके मना कर दिया कि सुमित एक कंपनी में फंस गया है, कोई जुड़ मत जाना। और कोई दोस्त मेरे साथ जुड़ा नहीं। 3 लोगों की ज्वाइनिंग तो ऐसे तैसे करके हो गई थी। फिर मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में आया। फ्राइडे की ट्रेनिंग में यहाँ 3 बिट में बताया जाता है कि 3 बिट में नंबर लेना शुरू करो। और मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए ताली बजवाना चाहता हूं जिन्होंने सबसे पहले 3 बिट में मेरे ऊपर भरोसा किया था। डॉक्टर भानु प्रकाश जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि उन्होंने 3 बिट के व्यक्ति के रूप में मेरे ऊपर भरोसा किया था दोस्त। मैंने उनको ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद फिर काम करना शुरू किया। काम करता चला गया। पिताजी इतने नाराज हो गए कि 2 साल तक उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया दोस्त। एक रात तो मैंने स्टेशन पे काटी। रात को दिन में प्लान करके आया, कहीं जाने की जगह नहीं थी। सारे रिश्तेदारों ने मना कर रखा था कि कंपनी के चक्कर में आए तो घर पे मत आइयो, और बाकी का तू कितना भी आ। फिर उसके बाद में सुबह मैंने अपने लॉकेन सर को ही फोन किया। मैंने कहा सर आपने ही ज्वाइन करवाया था मुझे, आप बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, मेरे घर पे आ जाओ। और 2 साल तक मैंने उनके घर पे रह करके काम किया। फिर मेरा नेटवर्क अलग राज्यों में चला गया, मैं वहां जा करके काम किया। और दोस्त आज लगातार काम कर रहा हूं। उसके बाद में मैं काम करता चला गया। यहां तक आने के लिए मेरे पास में 2 चीजें हैं जो मैंने 2 चीजों को समझाया अभी तक। आप जानना चाहते हैं? Yes. आप जानना चाहते हैं? Yes. पहली चीज तो मैं यहां पे आया, वो मेरा कमिटमेंट था
पिताजी ने जब मुझे लतेड़ लगाई थी तो मैं चाहता तो इस कंपनी को उसी दिन क्विट कर सकता था, छोड़ सकता था। यस और नो? यस और नो? लेकिन मैंने कमिटमेंट दिखाया। पापा को समझ में आए या नहीं आए, माता जी को समझ में आए नहीं आए, लेकिन भाई साहब ये कंपनी मुझे समझ में आ गई है। मेरा कमिटमेंट है, एक दिन सुमित शर्मा इस धरती पे रहा तो डायमंड जरूर बन के दिखाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू। उसके बाद में अभी हम लोग कमिटमेंट की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को हम मीटिंग में बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग में बुलाते हैं, आते ही नहीं है। 10,000 के लिए, 20,000 के लिए दमदार तरीके से कमिटमेंट होगा, लेकिन जब यहाँ 8 लाख की बात आती है तो लोगों की नानी मर जाती है, एक दिन में, एक रात में नानी मर जाती है। हम 8 लाख की बात करते हैं। भाई साहब इस बिजनेस में जब मैं आया तो मैंने तब से लेकर के आज तक कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, ये इतिहास है पिछले जब से मैं काम कर रहा हूं तब से लेकर के आज तक, अगर मेरे अपलाइन ने संडे के प्लान में मुझे बुलाया तो मैं गया, फ्राइडे की ट्रेनिंग में मुझे बुलाया मैं गया। कमिटमेंट की हद मैं आपको बताता हूं, मैंने दिन में 2-2 प्लान अटेंड किए हैं। अलीगढ़ में चलता था सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक संडे का वेन्यू, और मथुरा में मेरी टीम थी तो मथुरा का मैंने 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक प्लान अटेंड किया। दोस्त लोग एक प्लान अटेंड नहीं करते, मैंने 2-2 प्लान अटेंड किए अपनी टीम बनाने के लिए। ये मेरा कमिटमेंट था। दूसरी चीज थी, मैंने अपने इस बिजनेस को प्राथमिकता पे रखा। हमेशा मैंने इस बिजनेस को प्राथमिकता पे रखा। चाहे मेरे घर में किसी का जन्मदिन आ जाए या कोई मर जाए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी की शादी हो जाए, हो जाने दो। मेरे अपने पिछले जब से मैंने काम कर रहा हूं तब से लेकर के अब तक 14 शादियों में नहीं गया, क्योंकि जब जब शादी हुई है तब तक मेरी कहीं ना कहीं मीटिंग जरूर हुई है। और दोस्त इसी की वजह से मैंने इस बिजनेस को हमेशा प्राथमिकता पे रखा, और प्राथमिकता की वजह से, कमिटमेंट की वजह से और ग्रेट मेंटर लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज इस कंपनी के रेड क्लब में एंटर कर गया हूं। दोस्त रेड क्लब में एंटर कर गया हूं मैं। और इसकी वजह से मुझे मिला क्या है, पिछले हफ्ते का ही चेक 65,000 रुपए का आया मेरा, 65,000 का। थैंक यू। तो ये सब कमिटमेंट अगर दिखाने की बात है, सबको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? Yes. दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? Yes. और आज टीम में अगर लीडरों की संख्या की बात करूं तो आज ऐसे लीडर नहीं है, दमदार लीडर है मेरी टीम में। डॉक्टर भानु प्रकाश जी की बात करें, दमदार डॉक्टर हैं, दमदार लीडर हैं। मिस्टर संदीप जी की बात करें, मिस्टर वीके जी की बात करें, आशीष सर की बात करें, या अतुल सर की बात करें, और बब्बर शेरनिया की बात करें, कमलेश मैडम है, कमलेश यादव मैडम, कमलेश बघेल मैम, और भी दमदार लीडर हैं अपनी टीम में। और महागुरु जी कमिटमेंट बस इतना ही है कि अगले 1 साल के अंदर मैं खुद डायमंड को बन के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, दमदार तरीके से। और महागुरु जी बहुत सारे लोगों का अभी मुंह बंद करने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत आग लगाई है यार जिंदगी में। जो बात बोलनी थी ना वो भी बोले, और जो नहीं बोलनी थी वो भी बोल के गए। और ये कमिटमेंट ना आज के बाद से बहुत और बढ़ गया है, और आज करने की बारी है। आज के बाद में गुरुजी ये बेल्ट घर पे जाकर के उतार के रख दूंगा, और फ्रेशर की तरह घर घर जाकर के प्लान फॉलोअप करके लगातार प्लान फॉलोअप करके, लगातार फॉलोअप करके, लगातार मीटिंग में आकर के, लगातार ट्रेनिंग में आकर के खुद तो डायमंड बनूंगा ही बनूंगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में डायमंडों का सैलाब ला दूंगा दोस्त, सैलाब ला दूंगा। थैंक यू। और एक आखिरी कमिटमेंट है, अभी टारगेट का समय चल रहा है। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. और इस बार दोस्त अपनी टीम से 10 टारगेट लेकर के आ रहा हूं, थाईलैंड के 10 लोगों का टारगेट जितवा कर लेकर आ रहा हूं गुरुजी। इसी के साथ में समय ज्यादा नहीं है, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। थैंक यू वेरी मच। मिट्टी माथे लगा, मिट्टी माथे लगा, मिट्टी माथे थैंक यू। नमस्कार। कैसा लग रहा है? पहले तो हमारे सभी साथियों को, अनवर सर को और अनेक सर को और स्मिथ सर को बहुत बहुत बधाई।